मिलाकर चल रहे हैं और इस प्रदेश के अंदर दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। लेकिन लोगों का कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो सिर्फ दलितों की पार्टी है। आप तो मुस्लिम समाज से हैं, आपको समर्थन क्यों करना चाहिए बहन माई? दलितों की पार्टी नहीं है ये, सब समाज। जितने लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं तो आखिर सीटें क्यों नहीं निकल पाती है? क्या वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं इधर उधर भटक जाते हैं? समाज पार्टी को कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की भी पार्टी है, उसको आप किस एंगल से देखते हैं और क्या उन लोगों का भ्रम आप दूर कर पाएंगे 2027 के चुनाव में, या यूं ही बस चलती रहेगी? कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जमा मर्दी खरीदो तुम, हमारे आकाश आनंद जी के लिए। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जमा मर्दी खरीदो तुम, और वतन पर चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, और सियासी शख्स की उतरन से बेहतर है वतन पर शहीद होने वालों की वर्दी खरीद करते हैं। वादे पे वादे फेंकते हैं। आपने भी बात कही थी जहाँ चंद्रशेखर आजाद पहुंचते, बहन जी का आंकलन चंद्रशेखर आजाद से नहीं कर सकते आप। बहन जी का एक ट्वीट काफी है, बहन जी का एक ट्वीट काफी है। लेकिन युवा तो इसी बात से गुमराह हो रहा है ना। आखिर युवाओं, आप जैसे युवा हैं, जब युवाओं को समझाएंगे तो हमारे जैसे युवा नहीं है, युवा चंद्रशेखर के साथ हैं, 15 साल 16 साल के बच्चे, और जहाँ चंद्रशेखर आजाद जाते हैं वहाँ किसी को न्याय नहीं मिलता है। केवल एक बात कहूंगा, मोदी जी पहले चाय बेचते, उनके केतले चंद्रशेखर आजाद पकड़ लिए, चुनाव चिन्ह से समझ लीजिए आप। युग का यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 15 मार्च। 15 मार्च साहब कांसीराम साहब का जन्मदिन होता है और उस जन्मदिन को नोएडा के अंबेडकर पार्क में बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल भी देखने को मिल रही है और राजनीतिक हलचल को देखने के साथ साथ उसमें कई समाज के लोग हमारे साथ आए हुए, कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी आए हुए हैं। मैं उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि वो यहाँ पे किस लिए आए और क्यों आए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर आरिफ मलिक है और मैं संभल जिले से हूँ, असमोली विधानसभा महासचिव, बहुजन समाज पार्टी। क्या करने सर आए हैं आज आप नोएडा के अंबेडकर पार्क? आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, DS4 के जन्मदाता, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता माननीय श्री कांसीराम साहब की जन्म तिथि है आज। उनके जन्मदिन के मौके पर उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज बहुत बड़े तादाद में मुस्लिम समाज भी आज इस दलित प्रेरणा स्थल पर आए हुए हैं नोएडा में। जी, तो एक तो बारिश हो रही थी। पहली बात तो बारिश इतनी तेज है कि कुछ लोग तो घर ही रह गए होंगे, लेकिन फिर भी ये भीड़ भाड़ अभी भी बहुत ज्यादा है। अभी तो लोग आ रहे हैं और अगर बारिश का मौसम अगर खराब नहीं होता तो ये लाखों की संख्या में भीड़ होती, लेकिन अभी भी कम नहीं है। जिस हिसाब से हुजूम देखा जा रहा है, अभी भी पब्लिक बहुत है, पुलिस फोर्स काफी है ताकि पब्लिक को संभाला जा सके। लेकिन राजनीति को आप किस एंगल से देखते हैं? क्योंकि 2027 में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर पाएगी? 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं। और इस प्रदेश के अंदर दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। लेकिन लोगों का कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो सिर्फ दलितों की पार्टी है। आप तो मुस्लिम समाज से हैं, आपको समर्थन क्यों करना चाहिए बहन माई? दलितों की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है, ये सभी लोगों का मिशन है और बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को भागीदारी दी है, हिस्सेदारी दी है। बहन जी की एक नारा है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मुस्लिम समाज को भी बहुजन समाज पार्टी ने 2007 की सरकार में बहुत सारे मंत्रालय भी दिए। लेकिन बहुजन समाज के साथ में मुस्लिम समाज कुछ मात्रा में तो है ही, लेकिन बहुत सारे मात्रा में देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी में भी इन्वॉल्व हैं, चंद्रशेखर की पार्टी में भी, आजाद समाज पार्टी में भी इन्वॉल्व। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों का हित सिर्फ बसपा में ही सुरक्षित है और 2027 में बहुजन समाज पार्टी के साथ तन मन धन से मुस्लिम समाज अब आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है इस बार आप संभल में मायावती जी को लाएंगे? बिल्कुल ले आएंगे, इंशाअल्लाह जरूर लेके आएंगे और 4 की 4 विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के खाते में देने का काम करेंगे। कैसे लाएंगे सर? अभी तक तो 1-2 सीट भी कायदे से नहीं निकल पाती है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। उसके लिए आप क्या रणनीति बनाएंगे कि आप इस बार मायावती जी की सरकार 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे जब आपके पास सीट ही नहीं होगी? तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के भाईचारे पर काम करती है और हम भाईचारे के बल पर विधानसभा, संभल जिले में विधानसभा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी सर, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं फिरोज मलिक, जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद संभल। जी, जिला उपाध्यक्ष हैं जी। अपने जिले में बहुजन समाज पार्टी के लेकर आप क्या रणनीति है? क्या 2027 में कोई सीट निकलेगी वहां से? हमारे जिले में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेके बहुत पूर्ण तैयारियों पर जो है जोरों शोरों से चलाई जा रही है। मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज को जोड़ने के लिए, अपर कास्ट के दबे कुचले लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी लगातार जो है काम कर रही है ग्राउंड लेवल से। लेकिन जब तक सर्व समाज का साथ नहीं आएगा चुनाव नहीं जीता जा सकता है, तो उसको आप इकट्ठा कैसे करेंगे? क्योंकि मुस्लिम एक तरफ है,
हिंदू एक तरफ है और जो बहुजन समाज के SC/ST जो निचला वर्ग है वो एक तरफ है, उसको आप कैसे एकजुट करेंगे? उनके लिए क्या रणनीति बनाएंगे? ये बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो पार्टी के साथ लगातार स्टैंड करे हुए है, वो इधर से उधर कहीं डगमाया नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी से हटके जो मुसलमानों ने वोट जो है समाजवादी को देके देखा, कांग्रेस को देके देखा, लेकिन वो बीजेपी का जो है उत्तर प्रदेश से नहीं हटा पाए। उन्होंने पूरे 90% वोट देके देख लिया। अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, क्या नाम है जो है। लेकिन एक चीज और है, जब इतने लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं तो आखिर सीटें क्यों नहीं निकल पाती है? क्या वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं इधर उधर भटक जाते हैं और वोट नहीं दे पाते? क्योंकि कमेरा वर्ग, जो बहुजन समाज है वो कमेरा वर्ग है, वो अपने पैसे कमाने के लिए वो विदेश में या शहरों में चला जाता है, तो जहां वोटिंग देने का समय आता है वहां वोटिंग नहीं देता। उसको आप क्या करेंगे? विपक्ष जो है वो गलत अफवाहें फैलाता है विपक्ष, और कहता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है। बहुजन समाज पार्टी को जो है क्या नाम है जो है पैसे के बल पे जो है बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को जो है बहकाने का काम करता है विपक्ष। इस अब जो है विपक्ष को समझ में आ गया है, विपक्ष को भी समझ में आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी ताकत के साथ उभर रही है। समाजवादी पार्टी का इस बार जो उत्तर प्रदेश के अंदर खात्मा है और बीजेपी को ही बहुजन समाज पार्टी हटाई। लेकिन सर, बहुजन समाज पार्टी को कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है, उसको आप किस एंगल से देखते हैं और क्या उन लोगों का भ्रम आप दूर कर पाएंगे 2027 के चुनाव में, या यूं ही बस चलती रहेगी खबरें? ऐसा सर कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आज भी अपने मजबूत स्टैंड के साथ अपनी जगह सही खड़ी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष 50 दावे करे, कुछ नहीं होगा। बहुजन समाज, पूरा समाज, सर्व समाज बहन जी के साथ है। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या अकेले की सरकार बनेगी या गठबंधन वहां पे भी करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक की सरकार बनेगी, सर्व समाज के बल पर बनेगी। तो क्या लगता है आपको, सर्व समाज आपके साथ आना पसंद करेगा? जब हिस्सेदारी बहन जी देंगे तो हिस्सेदारी के बल पर बहन जी के साथ सब समाज आएगा। लेकिन जो लोग आपके थाली में खाना पसंद नहीं करते हैं वो आपके साथ कैसे आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, इंसानियत के नाते सब समाज बहन जी के साथ आएगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर बहुजन समाज पार्टी के बारे में, या अम्बेडकरवादी और कांसीराम साहब का सबसे बड़ा जो दिन है आज, कांसीराम साहब का जन्म दिवस है, उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया? काशीराम, तो बताइए उनके बारे में। मान्यवर काशीराम जी ने पहले जो है दलित शोषित वर्गों के लिए जो है DS4 का बनाया। उसके बाद 84 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी तो उससे पहले जो है ओबीसी वर्ग का जो है आप देखते होंगे कि कोई MLA जीत कर नहीं आता था। अपर कास्ट के लोग धन और बल के बलबूते जो है वो। लेकिन आपका समाज भी बिखरा हुआ है। जब इलेक्शन का टाइम नजदीक आता है तो जब आपके गांव में कई लोग खड़े होते हैं तो कुछ पैसों पे बिक जाते हैं, कुछ दारू मुर्गे पे बिक जाते हैं, उनको आप कैसे कंट्रोल कर पाए? उनके लिए क्या व्यवस्था लाएंगे आप? उनके लिए क्या ऐसी बुद्धि इस्तेमाल करेंगे कि वो इसमें उलझन में ना पड़े? अब कई बार हो गए कि जो है लोग समझ गए, लोगों के अफवाहों से फैलाने से इन चीजों से जो लोग बहक जाते थे, अब उन लोगों को समझ में आ गया है कि जो है अगर देश का विकास, प्रदेश का विकास कोई कर सकती है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई और उन्होंने अपनी सरकार के अंदर जो काम किए, लोग उन काम के बलबूते इस बार बहुजन समाज पार्टी को देख रहे हैं। और जो है बहन जी के शासनकाल में ना कोई जो है किसी भी समाज के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, जुल्म जाती नहीं हुई, और विकास जो है बहन जी की सरकार के बराबर आज तक ना बीजेपी कर पाई है, ना समाजवादी कर पाई है, ना पीछे कोई कर पाया है, ना आगे कोई कर पाया। बहन जी के अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकास किसी ने दिखाया तो बहन जी ने सबसे पहले एक्सप्रेस वे जो बनाया वो बहन जी ने बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो के लेके आई तो सबसे पहले बहन जी लेके आई। उसके बाद मुस्लिमों के लिए एक चीज और यहाँ पे देखा जा रहा है, जो आपका युवा वर्ग है, जो बहुजन समाज का युवा वर्ग है, वो आजाद समाज पार्टी में लगा हुआ है, उसको आप कैसे बहुजन समाज पार्टी में लाएंगे? क्योंकि बिना युवा वर्ग के समर्थन के आप सरकार अपने 2027 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे बनाएंगे? उनके लिए क्या रणनीति? माननीय आकाश आनंद जो है लगातार जो है युवाओं को जोड़ने के लिए हर जिले में, प्रदेश के कोने में और देश के हर प्रदेश में जो है मेहनत कर रहे हैं और युवा उनके साथ लगातार जुड़ रहा है। चंद्रशेखर रावल की जहाँ तक की बात है, वहाँ जो बीजेपी के एजेंट या फिर जो है गोदी मीडिया कहें, वो जो है उनको बढ़ चल के दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहन जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ ना जुड़ के उसे भ्रमित करने का काम करती है मीडिया। एक चीज और बताइए सर, युवाओं का कहना है जब किसी बहन बेटी पर रेप होता है, कहीं कोई मर्डर होता है, कहीं किसी को मारा पीटा जाता है, तो वहां पे चंद्रशेखर पहले खड़े हुए मिलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता
और खुद बहन जी मायावती जी वहां नहीं जाती हैं, उसके लिए आप क्या, क्योंकि युवाओं को तो यही दिख रहा है ना कि हमारे लिए जो खड़ा होता है हम उसके लिए खड़ा होंगे, उस पे क्या कहेंगे आप? देश की और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले अगर कोई किसी मुद्दे पे अपनी बात रखती हैं दायरे में रहकर, तो वो बहन कुमारी मायावती जी रखती हैं। बाकी जो है मीडिया आप देख रहे हो, मीडिया बहन जी की बात को ना दिखा के ऐसे लोगों को बात दिखाती है जो बीजेपी के लिए बी टीम का काम कर रहा है। तो युवाओं को आखिर कौन समझाएगा, कौन उनको अपने सही रास्ते पे लेके आएगा? आप गांव-गांव में ये प्रचार कब से जारी करना शुरू करेंगे? प्रचार पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। बूथ की कमेटी, सेक्टर कमेटी को, युवाओं को उन कमेटियों के साथ जोड़ा जा रहा है। भाईचारा की कमेटी बनाई जा रही है जो ग्राउंड लेवल पे बीएसपी मेहनत कर रही है लगातार 3 वर्षों से, और उसी बलबूते पे युवाओं के और भाईचारा कमेटी के और जो है बूथ की कमेटियों के बलबूते इस बार बहुजन समाज पार्टी की 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। धन्यवाद करना चाहूंगा मीडिया बंधुओं का। लिखने की बात कही थी आपने कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जमा मर्दी खरीदो तुम, हमारे आकाश आनंद जी के लिए। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जमा मर्दी खरीदो तुम, और वतन पर चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, और सियासी शख्स की उतरन से बेहतर है वतन पर शहीद होने वालों की वर्दी खरीदो तुम। आप जुमलेबाजों की बात करते हैं, वादे पे वादे फेंकते हैं। आपने भी एक बात कही थी, जहां चंद्रशेखर आजाद पहुंचते बहन जी का आकलन चंद्रशेखर आजाद से नहीं कर सकते आप। बहन जी का एक ट्वीट काफी है, बहन जी का एक ट्वीट काफी है। लेकिन युवा तो इसी बात से गुमराह हो रहा है ना। वो आखिर युवाओं, आप जैसे युवा हैं, जब युवाओं को समझाएंगे, उनको बताएंगे। हमारे जैसे युवा नहीं है, युवा चंद्रशेखर के साथ हैं 15 साल 16 साल के बच्चे, और जहां चंद्रशेखर आजाद जाते हैं वहां किसी को न्याय नहीं मिलता है, केवल मुकदमा मिलते हैं। और आप देख लीजिए 17 साल 16 साल 15 साल बच्चों को मुकदमे लिखे जाते हैं। हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने काशीराम जी ने कितनी मेहनत करके हमें चमारों से जाटव बनाया, धोबी से दिवाकर बनाया, गढ़ैया से बघेले बनाया। आज वही चंद्रशेखर आजाद हमको चमार बना रहे हैं, गर्व से कहते हैं हम चमार हैं, हम जाटव हैं, जाटव ही रहेंगे। तो क्यों जाटो रहना है? जो सदियों से चली आ रही है जाटो, अभी तो नया ट्रांसफॉर्म हुआ है। जो चमार शब्द पहले से चलता चला आ रहा है, तो उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? सर ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक ही बात कहूंगा, मोदी जी पहले चाय बेचते, उनकी केतली चंद्रशेखर आजाद पकड़ लिए, बस चुनाव चिन्ह से समझ लीजिए आप। अच्छा, तो आपने देखा कि बहुत सारी राजनीतिक मतभेद हैं, और इस भीड़ को देखते हुए आप क्या आकलन लगा सकते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमने कुछ लोगों से आपकी बातचीत करवाई है, संभल जिले से लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जी हाँ साथियों, नोएडा से मैं विनय कुमार, आप देख रहे थे इंडियन मीडिया टीवी और संविधान न्यूज का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।